हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपके रचना लेखन और जनसंचार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट यानी आगे के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करते हैं। प्रिंट मीडिया, प्रिंट यानी मुद्रित, मीडिया यानी माध्यम। प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, यानी मुद्रित माध्यम क्या है? मुद्रित यानी छपा हुआ, प्रिंटेड। अब छपा हुआ यानी लिखा हुआ। अब लिखित माध्यम में क्या क्या शामिल किया जाएगा? प्रिंट मीडिया का आशय है छपाई वाले संचार के साधन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इश्तिहार, विज्ञापन, पैम्पलेट आदि सभी मुद्रित माध्यम हैं। जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण व सर्वाधिक विस्तृत माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर है समाचार पत्र और पत्रिका। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण और सबसे विस्तृत साधन है। किन्हीं दो मुद्रित माध्यमों के, प्रिंट मीडिया में किन्हीं दो माध्यमों के नाम लिखिए, दो मुद्रित माध्यमों के नाम लिखिए। सेम थिंग, समाचार पत्र, पत्रिका। समाचार पत्र के कार्य को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है? आप जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं, वो समाचार को इकट्ठा करने वाला यानी रिपोर्टर, उसे देने वाला संवाददाता, उसकी एडिटिंग करने वाला यानी उसमें किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि है तो उसे दूर करके पढ़ने योग्य बनाने का कार्य संपादन विभाग, एडिटिंग डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए हो गए समाचारों का संकलन, संपादन और उसका मुद्रण, प्रसारण। पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विद्या से हुआ? पत्रकारिता शब्द का आरंभ समाचार पत्र, पत्रिका से हुआ। रेडियो, दूरदर्शन, नेट सभी पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। समाचारों को संकलित करने वाले को संवाददाता कहते हैं। समाचारों को छपने योग्य बनाने का विभाग संपादन विभाग है। एडिटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो व्याकरण अशुद्धियाँ, कोई मतलब किसी भी प्रकार की पढ़ने संबंधी त्रुटि, उसका शीर्षक, उसमें किसी भी प्रकार की काटछाँट यदि की जाती है तो वो संपादन विभाग यानी एडिटिंग डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। तभी तो हमने पढ़ा था कि संपादकीय जो लेख होता है वो पूरे समाचार पत्र की आवाज़ होता है, इसीलिए उसमें लेखक का नाम नहीं दिया जाता। उसे करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता, पूरी एक 8-10 लोगों की टीम मिलकर उस कार्य को करती है, इसीलिए वो लेख संपादकीय लेख कहलाता है और इस काम का किया जाना संपादन कहलाता है। और जिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये काम किया जाता है वो संपादकीय विभाग यानी एडिटिंग डिपार्टमेंट कहलाता है। छापे खाने का, छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब, कहाँ और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ये सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और रिपीट होते रहते हैं, तो इन पर आवश्यक रूप से ध्यान दें। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 यानी 1826 में
पंडित जुगल किशोर द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। ये था हिंदी का पहला समाचार पत्र। आजादी से पहले यानी 1947 से पहले भारत में कौन से समाचार पत्र प्रचलित थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पत्रकार ये मदन मोहन मालवीय और गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, रामवृक्ष बेदीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त आज़ादी से पहले के ये प्रमुख पत्रकार हुए। ये आज़ादी से पहले के 1947 से पहले के कुछ प्रमुख पत्रकार हैं। अब देखते हैं आज़ादी से पहले के प्रमुख समाचार पत्रों के बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से आपको कुछ के नाम वहाँ लिखने होते हैं। आज़ादी से पहले के प्रमुख समाचार पत्रों के नाम बताइए। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि। आज़ादी के बाद के प्रमुख समाचार पत्रों के नाम लिखिए। नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, दैनिक जागरण, नई दुनिया, हिंदुस्तान, अमर उजाला आदि। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक जिसके थ्रू हम लोग जनसंचार कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जिनके थ्रू होता हो। जिस जनसंचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाए उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। आज आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। भारत में रेडियो का विकास किस प्रकार हुआ बताइए। भारत में रेडियो की शुरुआत 1892 के आसपास हुई। 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम को शुरू किया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई। 1947 तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन थे। आज स्थिति यह है कि आकाशवाणी 24 भाषाओं यानी 24 लैंग्वेजेस में 146 बोलियों में यानी स्थानीय स्तर पर 146 बोलियों में जन सेवा कर रही है, यानी विविध प्रकार के चैनल बन रहे हैं। आज रेडियो ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल में यानी FM में एक बहुत व्यापक क्षेत्र ले लिया है। देश की लगभग 96% आबादी इसकी पहुंच में है। जो रेडियो है उसका रूप भी परिवर्तित और परिवर्धित हो चुका है। FM रेडियो क्या है? रेडियो पर जो आप FM सुनते हैं, FM में भी बहुत सारे चैनल आ गए हैं और उन पर मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। उन पर करंट न्यूज़ भी आती है, बीच बीच में ऐड भी आते हैं और गवर्नमेंट द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी हमें बार बार FM में सुनाया जाता है। आरंभ के लगभग 100 वर्षों तक रेडियो तरंगों पर सरकार का नियंत्रण रहा। सन 1995 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि ध्वनि तरंगों पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। तब से निजी रेडियो चैनलों के द्वार खुले। इससे पहले 1993 में FM
FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल की शुरुआत हुई। 1997 तक भारतीय आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन भी केंद्र सरकार के अधीन था। इसी वर्ष प्रसार भारती नाम से स्वतंत्र विभाग बना। रेडियो और FM रेडियो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रसार भारती की जो स्थापना हुई उसी के अंतर्गत सभी आते हैं। आज FM रेडियो एक बार फिर लोकप्रिय होने लगा है। लगभग 90 शहरों में 350 से भी अधिक FM चैनल शुरू हो गए हैं। बेटा एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पढ़ाई करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।